तापर भगवान कौन करिचंती ना सप्तम अध्याय आरंभ करिचंती। अर्जुन को किसी प्रश्न नहीं। सप्तम अध्याय रे भगवान विज्ञान युक्त ज्ञान प्रदान करिवारे ज्ञानर विषय आरंभ करिचंती। भगवान को क्यों प्रकार से ज्ञान करि परिवा। भगवान जलर स्वाद, सूर्यर किरण, चंद्रर शीतलता इत्यादि इत्यादि सबकिछिर भितरे भगवानंकर उपस्थिति अर्जुन भितर जागृत कराई। एवं तत्परे शेषरे भगवान कहते अर्जुन जी ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदैव अधिभूत अधिजज्ञ यह जानी पारे से वार्धक्य एवं मृत्युर कष्टर मुक्ति पाई परिबो। वास्तव में मनुष्य जीवनर कष्ट हेउछि वार्धक्य एवं मृत्यु। जन्म भी कष्ट किंतु मनुष्य से कष्टटा को इस शरीर भोग करे। आमे जो माने चैनल मेंबर होइछन से man देखि पारथि कपिल मुनि कथारे कपिल मुनि माता देवहूति को मनुष्यर जीवन विषय संपूर्ण रूपे कहते जो मनुष्य क्यों समय रे क्यों अवस्था रे से क्यों प्रकार भाव रे वास्तव रे कष्ट पाए एवं एथिरु मुक्ति हेबार वास्तविक उपाय को मनुष्य केमती ग्रहण करे ना, बुझी पारे ना। बेले बेले मनुष्य कौन करि थाए ना ताको सुहाइला भली शास्त्र को ग्रहण करि थाए। से जो प्रकार चाहता है से प्रकार शास्त्र को ग्रहण करि थाए। नहीं, मनुष्य जेतबेले गर्भरे रही थाए तार सप्तम मासरे ज्ञान उदय हो जाए एवं से कारण से भगवान को स्तुति करिता है। बेले बेले आमे भी देखी माँ माने सप्तम मासरे विभिन्न प्रकार भगवानंकर विषय लीला को श्रवण करती पठन करती। यार कारण हला माने ताहा जेहेतु शिशुर ज्ञान उदय होइथिबो से ताको श्रवण करिवो। आजिकाली प्रायतः ये सब पलि गलानी। बेले बेले टीवी बा वीडियो कंप्यूटर रे टिके किछि सुना होछि नाले निजे पढ़िबा निजे चिंतन करिबा ए सब जिनस नाही। तेणु ता परवर्ती पीढ़ी मध्य आमे से प्रकार ही प्राप्त करिबा। पिला को गढ़िबारे माँ बापांकर मध्य जो दायित्व ताहा सप्तम मासरु प्रकृत आरंभ हो जाता है। ताको उचित दिगंत दवा किंतु से आमर जो त्याग से वास्तविक त्याग रहा दरकार। खराब चिंता खराब दृश्य एथिरु आमे दूरी रहा नितांत आवश्यक होता है। किंतु आमे तो टीवी छाड़ी परिवा नहीं, मोबाइल छाड़ी परिवा नहीं आजकल जुगरे। तो तार परिणति मध्य आमको संतान पाखे देखा तो मिल ही मिल। ये सत्य कथा, कठोर सत्य। तो सप्तम मासरे तले ज्ञान उदय होता है। पिलाटी प्रार्थना करिता है, प्रभु आउ थे जन्म नाई नाई केते कष्ट कोमल चम भितरे मातृ गर्भरे माने मलमूत्र गर्भ भितरे जो खाद्य थिबो लवण जो
ମରିଚର ଯୋଉ ରାଗ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଲା ପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଶିଶୁଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଦିଅନି, ମତେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଦିଅନି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଗୁଣ ଅନୁସାର ତ ପ୍ରକୃଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। କିଏ କହେ ଆରେ ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା, ଯାହା ଅଛୁ, କିଏ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ, କିଏ ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ। ତ ଇଏ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଏବେ ତ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲିଣି, ବୋଧହୁଏ ଏଥର ଜନ୍ମଟା ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋର ଶୁଣିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଭଲରେ ପୁରା କଟିବ, ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଇଏ ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍, ଏ ସୁଖ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କଷ୍ଟ, ଯୌବନର କଷ୍ଟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର କଷ୍ଟ। କେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଭାଗବତମର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ, କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଥରେ ପଢିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମୁକ୍ତିର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ଏହା ବିଷୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, ତାହା ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଅଷ୍ଟମରେ। ପୁଣି ନବମରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଆହୁରି ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଗବାନ ବଢେଇଛନ୍ତି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟକୁ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନବରତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଅନବରତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାସ୍ତବିକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଶ୍ରେୟ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୂୟ ଏବ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁମେ ପରମଂ ବଚ ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମୟା। ବାସ୍ତବରେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ପରମ ବଚନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ବଚନ ନୁହେଁ, ପରମ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅକ୍ଷରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ବଚନ। ଏବଂ ଇଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହିତ କାମନାରେ। କାହିଁକି ନା ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ତମରେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଜଣେ କହିଲା
ଆପଣ ତ ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବେନି, ମତେ ତ କହିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଭଗବତ ଗୀତା କିଏ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କାହା ଘରେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଭାଗବତ ହେଇଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଗୁଣର ବିକାଶ। କେବଳ ଏଟିଏମ୍ ନେଇଗଲେ ପଇସା ବାହାରିବନି, ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ଟା ବି ଦରକାର। ତ ଗୁଣର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ ବଚନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଭଗବାନ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମାଂ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାର ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିଗଲା, ସେ ମାନେ ତାର ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ତାର କର୍ମର ଗୋଟେ ଭାଗ, ଚଢ଼େ, ଖସିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଏତେ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଖସିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ। ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ଲାଗିଗଲା। ତ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଠି ଲାଗିଲି, ଗଛଟା କେତେ ସମୟ ମତେ ରଖିବ, ତାପରେ ହାତରେ ପକେଇଦବ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଭଗବାନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବୁ। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯୋଉ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାହା ଲାଗିଯାଇଛି ଦେହର ସେଇ ସୂତାଟାକୁ କାଟିଦେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଟିଦେବି, ପଳେ ତଳେ ପଡ଼ି ତ ଛେଚିଟା ହିଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ତ ସିଏ କାଟିଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଫେରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା, କିଛି ହେଲାନି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଗଛ ପୁରା ଏକଦମ ତଳେ ଥିଲା, ଭୂମି ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଟା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ତଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବି ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତ ଭକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯଦି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର କାରଣରୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିନାହୁଁ ଯେ ମତେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଠିକ ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୋମଳମତି ଶିଶୁ ବିନା ନିର୍ବିକାର ନିର୍ବିଚାର ନିର୍ବିରୋଧରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଢ଼ାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାତାଜୀ କଲେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖିନେ ଜାଣିନେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ମାନୁଛ ନା? ହଁ ବାପା ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଜେଜେବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପରିବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା। ମୁଁ ଦେଖିଛ କାହାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିନି, ଶୁଣିନି। ହେଇଥିବେ ନା, ନହେଲେ କେମିତି ଆସିଲେ? ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ତ ଭଗବତ ବିଷୟ ରହିଛି ନା। ତମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିନ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନୁଛ? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ, ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ।
नचेत नमे विदुः सुरगणाः प्रभवंग महर्षय अहमादि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। केही भी भगवान को जानी परिबे नाही। आमे आम माता पिता को जानिबा केमिति? आमर ज्ञान हेबा परे 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष हेबा परे आमे माता पिता विषय रे किछि जानिचे। ता पूर्वरु 30 वर्ष 35 वर्ष आमे कौन जानिचे? किछि नहीं। तो अर्जुन कहते कौन आपण को देवता माने महर्षि माने भी जानते ना, जो माने स्वर्गलोक रहउचंती महर्षि लोक रहउचंती से माने कौन आपण को जानते नहीं? भगवान कहते ना अर्जुन ना, केही भी जानते नहीं। कारण मु हेउची समस्तंकर स्रोत, समस्ते मो ठारू जात, तेणु मते जानेवा को कहार हेले शक्ति नहीं। से मते विश्वास प्रेम से बंधन रे ही केवल बांधि पार, केवल अनन्य प्रेम द्वारा ही मते जानी पार। जानिबा एवं विश्वास करिबा ए भितर तफात अछि। जानिबा एवं विश्वास करिबा भितर तफात अछि। तो जानिबा कौन? हम टीवी रे देखुचे ना कौन, पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो, ये ला जानिबा, ये ला जानिबा। किंतु विश्वास ये जागृत करिबा ये आमर हृदय भीतर कारण अटे। बिना विश्वास रे मनुष्य किछि भी करि परिबो ना। तेणु भगवान प्रति अनन्य विश्वास रे भगवान को विशेषतः जानी है। तो अर्जुन कहते जदि आपण जदि समस्त स्रोत, आपणकर स्रोत किए? नवम अध्याय भी भगवान कही, तेबे भी भगवान आहुरी कहवा को जाउचंती, आहुरी बुझा जाउचंती, अर्जुन जो मांग यमनादि चवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थी सुसर्प पावे प्रमुचते। अर्जुन मुझे अजन्मा, मुझे अनादि एवं मुझे विश्वर परम प्रभु ना, मुझे बारंबार जन्म नहीं, मुझे अनादि माने मो परठु आउ किछ भी नहीं, एवं मुझे विश्वर परम प्रभु। एवं यहा को जी दृढ़ करनी, यहा जार हृदय रे संपूर्ण रूपे विश्वास रही जाए, वास्तव रे से ही लोक माने मर्त्यर माया भितर आउ पड़े ना। लोकर आ माया भितर आ पड़ी पारे ना। मुझे आगुरी भी कही जो मैजिक जी करुच्ची, आमे बाहर बस आहा पिलाटा काटिदेला करदेला ये केते कांदी पकाउचे, केते दुख हो आखि बंद कर दूचे देखी पारिबिनी। किंतु जो स्टेज उपर जो 5 जन 4 जन थांती मैजिशियन को सहयोग करने से भितर कौन सी विकार हुए ना। तार कारण है से माने मैजिशियन को सब भल भाव में जानी पड़ी। तेणु मैजिशियन कौन सी माया ता ऊपर पड़ न था, से प्रभावित न था। अर्जुन वास्तव रे जी मते जानी पारी जे मुझे अजन्मा, मुझे अनादि एवं मुझे परम प्रभु, सी आओ माया भितर पड़ी पारे ना। तो अर्जुन कहते महर्षि माने देवता माने एमान तो बहुत गुणर अधिकारी, 64 गुण ना तो किछि किछि गुण तो सब अधिकारी से माने। भगवान कहते अर्जुन से गुण भी मु ही प्रदान करिछि, से गुण
मो द्वारा ही प्रदान कहा को केते गुण प्राप्त हेब ताहा मो द्वारा ही प्रदान है ताहार कर्म ताहार इच्छा ये सबू निर्भर करता है सप्तर्षि हूँ चारिकुमार हूँ चतुर्दश मनु हूँ एमाने समस्ते मोर चिंतन ही जागृत ही चंदे अर्थात एमाने समस्ते जो उचित कर्म समाज को लोकों को प्रदान करिचंती ताहा मोर चिंतार कारण या आवश्यक हला तेणु मु चिंता कली एवं सेमानंकु सृष्टि कले तो भगवानंकर ये शक्ति को वास्तव रे जाने की भगवानंकर ये शक्ति को वास्तव रे जाने की न जो माने अनन्य भाव रे भगवान को प्रेम करते दशम अध्यायर अष्टम रु एकादश याको कहा जाए चतुर्दशी चतुश्लोकी गीता सॉरी हरे कृष्ण चतुश्लोकी गीता अष्टम नवम दशम एकादश ये चारटी श्लोक संपूर्ण गीता को प्रतिपादन करते हैं संपूर्ण गीता और उद्देश्य को प्रतिपादन करते हैं तेणु आपको चतुश्लोकी गीता मध्य कह जाए प्रथमे संबंध भगवान के सहित संबंध द्वितीय रे भगवान के सहित संबंधर अविधेय एवं तृतीय चतुर्थ एवं से अविधेय को पूर्ण करवा से संबंध को पुनर्वार स्थापित करवा ताला प्रयोजन तो अष्टम श्लोक रे भगवान कौन कहते अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता अर्जुन ये समग्र संसार मु हेउछि मूल कारण एवं मो ठारो ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है वास्तव रे यही प्रकार सज्ञान रखिवा विज्ञ व्यक्ति से मो प्रति श्रद्धा एवं प्रेम युक्त हुई मोर शरणापन्न होता है मोर शरणापन्न होता है अर्थात भगवान समस्त सृष्टिर उद्गम स्थल यदि समग्र सृष्टिर उद्गम स्थल तेबे आमर मध्य उद्गम भगवान ठारू हेइछि यहाकु जेतेबेले आमे दृढ़ करि नबा सेतेबेले आमे आउ विक्षिप्त हेबा नहीं आउ कौन प्रकार विक्षिप्त हेबा नहीं तो अविधेय मच्चेता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च जेतेबेले यह को आम जानीदबा जे आम भगवान अंश एवं भगवान के निकट में संपूर्ण रूपे शरणागत से आम कौन करिया पड़िबो ना सदा बेले जो माने मोर चित्त अर्थात
ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ, ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସଦାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଜ୍ଞାନ କରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା ଅନାଦି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବା, ସେଥିରେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା, ନିଜର ସମୟ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୋଇବା ଉଠିବା ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରି ରଖିବା, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରି ରଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ, ଗୁଣରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭର ରହିବା ପରେ ତ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ରହି ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ? ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କରିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଂ ସତତୟୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ येन ମାମୁପୟାନ୍ତି ତେ। ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନକୁ ମୋତେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାପା ଆଣି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ଦେଲେ, ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇଟେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖେଳିଲା, ତାପରେ ବାପା ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ଦେଇଦେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା
कंठीटा फेरेब आ बापा आ फेरेबनी। हरे कृष्ण फेरेब कि फेरेब ना नहीं? ନାହିଁ। फेरेब नहीं कहीं फेरेब नहीं? कहीं फेरेब नहीं? ତାର ସେତିକି ମୋହ ଲାଗି ଯାଇଛି ତା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି। हाँ ये गोटे कारण आउ कौन कारण कहीपर कहीं से फेरेब नहीं? फेरेब तो नहीं कहीं फेरेब नहीं कहीपर कहीं फेरेब नहीं? आमको जब किसी किए गोटे गिफ्ट देला आम भी फेरौन ना कहीं फेरौन? अच्छा जदि आम बाजार को जीवा बाजार एडवर्टाइजमेंट लिखाई कौन लिखाई बाय वन गेट टू फ्री हला आम कौन करछे बाय वन गेट टू फ्री कौन करछे? ତିନିଟା ଏକା ଆଣୁଛେ। हाँ सांगे सांगे से पड़ोचे नहीं कि हो जाए सेटा गोटे किनले दीटा फ्री अच्छी चलो 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 किनिवा नहीं तो जेते बेला आमे जानी दउचे जे गोटे किनिले दुईटा मिलिबो सेतेबेला आमे सेठी दौड़ुचे नहले जिबार नहीं ସେଥିପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ବାପା ଯଦି ଏଇ ଛୋଟଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡଟେ ବାପାଙ୍କଠୁ ମିଳିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ତାର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ तार छोट ज्ञान को समर्पण कर दे थाए भगवान होचंती ज्ञानर बैंक बैंक रे अपन पैसा रखले कौन हो द्विगुण चारिगुण तो भगवान मध्य कौन करी थांती से छोट ज्ञान को बृहत ज्ञान कर दी थांती से छोट बुद्धि को बृहत बुद्धि कर दी थांती जा द्वारा तार भक्ति आहुरी आग को बढ़ी थाए जद्वारा तार प्रेम आहुरी दृढ़ होता है जद्वारा तार शरणागत रक्षा हो जाए भगवान ठारू अमर उत्तम विचार आउ किए करिपरिबो किए करिपरिबो किए करिछि किए करिथिला नहीं तेबे भी आम भगवान को कौन कर प्रभु या दियो से या दियो से या दियो किंतु वास्तव रे भगवान प्रति शरणागत मनुष्य को बहुत किसी प्रदान कर देता है अनन्य भाव रे शरणागत तीसामेवानुकंपार्थम अहं ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुन मु निजे सेमानंकर हृदय रे वास करी थाए ना परमात्मा रूप से समस्त हृदय में वास करी एवं जी मो सहित प्रेम रे संपर्क रखी जे मो प्रति शरणागत होइछि मो तार हृदय रे ज्ञानर दीप को प्रज्वलन कर थाए ता जीवन रे आ कौन सी अंधकार रही न थाए दुनिया रे अंधकार रही थाए दुनिया रे अंधकार रही थाए किंतु तार आ कौन सी प्रकार अंधकार रही थाए
तार आ कौन प्रकार अंधकार रही था। तेणु आनंद जहा की सत एवं जहा चित्त अटे एवं सही आनंद केवल केवल भगवान प्रेम द्वारा ही प्राप्त करी है, अनन्य शरणागति द्वारा ही प्राप्त है। तो अर्जुन वर्तमान कहते प्रभु मु बुझी पारिली परमं ब्रह्म परमं धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं आपण हेउचंती परम ब्रह्मा। परम माने श्रेष्ठ, ब्रह्म माने हमें पढ़िले अष्टम अध्याय जहा परठु आउ कौन सी प्रकार आउ कौन सी सृष्टा नहांती, सर्वश्रेष्ठा परम ब्रह्म परम पुरुष परम दिव्य भगवान का आगे सदा बेले परम लगाए थे। तार कारण हला ताहा परे आउ किछि नाही, आउ किछि नाही, ता परठारो आउ कौनसी पुरुष नहीं, आउ कौनसी दिव्यता नहीं, आउ कौनसी ब्रह्म नहीं। तेणु भगवान होइचंदी परम ब्रह्म परम धाम, अर्थात भगवान होइचंदी परम स्रष्टा परम धाम जे अन्य को आश्रय प्रदान करते हैं, धाम प्रदान करते हैं। अर्थात सबुठारो बड़ कोठा होची भगवान शरणागत, भगवान पाद पद्मर कोठा होची सबुठारो बड़ कोठा। पवित्रं परमं भवान आपण हेउचंती परम पवित्र, आपण ठारो आउ अधिक शुद्धता किछि भी नहीं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आपण हेउचंती शाश्वतम दिव्यम आदिदेवं एवं अजा अजा अजन्मा, आपण केबे जन्म नियंते, आपण होचंती विभु, आपण होचंती श्रेष्ठ। एतिकी केवल जदि आम स्वीकार करि नबा, केवल पढ़िबा नहीं स्वीकार करिवार अछि, स्वीकार करिवा अछि, हृदयंगम करिवार अछि। तेबे जाई वास्तव रे आमे भगवत गीता को आस्वादन कले यह अनुभव करि परिबा। तो भगवान कृष्ण कहले अर्जुन तुम वास्तव रे को स्वीकार करुछ, तार कारण हला एतिकी स्वीकार करिबा परे मनुष्यर आउ किछि प्राप्त करिवार आउ नहीं है किछि, ये ही होछि परम ज्ञान। तो अर्जुन कहते प्रभु ये जिनस मु आगुरी भी शुणी, नारद कही, असित कही, देवल कही, व्यास कही, विख्यात विख्यात ऋषि माने मध्य कथा कही, आपण भी से कथा कहते। तेणु मुझे सुनिश्चित हो गली जे आपण जहा कहते ताहा हेउछि स्वीकार्य एवं मु ताहाको सत्य भाव में ग्रहण करुछि। कि मत टे कहतु जे मु वास्तव रे ए मनटा को आपण पाखरे केमिति लगे पारि, मो मनटा को संपूर्ण रूपे आपण भीतर लगे चाहे मन भीतर मत कौन सी विषय दरकार नहीं, केवल मन रे मो आपण पाखरे ही समर्पित कर दो जाऊँगी। आपण तो मत से रास्ता दिंत, मु तो कहले मु युद्ध करी नहीं, बण को पलैबी नाई नहीं कर युद्ध करने कहते, कि मु चाहूँगी जे मु ए मनटा को संपूर्ण रूपे आपण को समर्पित कर दवा।
मते से रास्ता दियंत। भगवान कहते अर्जुन तुम्हें वास्तव में मोर जो व्यापकता ताको जाना मु हूँ समस्त प्राणी हृदय रे भाषा करी पार्थ्यवा परमात्मा अटे। मु समस्त प्राणींकर आदि मध्य मध्य पालन करता मध्य एवं अंत शेष मध्य मु करी थाए। शेष मध्य मु करी थाए। ये दृढ़ता आम भीतर जागृत करने दरकार। केवल जानिबा नुहे जानिबा एवं ताको व्यवहार करवा ये बहुत आगक अटे। केवल जानिबा मनुष्य को किसी भी प्रदान कर बहुत जिनस जानी मु बहुत पाठ जानी पचारे कही बार ना तेन पाठर किसी मूल्य नहीं। तो जो ज्ञान मनुष्य पाखरे जागृत होता है जे भगवान होचंती आदि मध्य अंत सी परम ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन तुम्हें सदा सर्वदा मोर सहित प्रेम रे युक्त हेबा पाई तुम्हें एथिरे दृढ़ विश्वास जागृत करेवा ये नितांत आवश्यक अटे। अर्जुन मु समस्त जीवर उत्पत्तिर कारण अटे। चराचर जगत रे ए प्रकार कौन सी जीव नहीं जे मो बिना तिष्टि पारिबो। कौन सी जीव नहीं जे मो बिना तिष्टि पारिबो। मु समस्त को पराशक्ति प्रदान करी समस्त पराशक्ति मु प्रदान करी ये मोर गुण अटे अध्यात्म अटे। ये भगवानंकर परम ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म परम ब्रह्म श्री भगवानंकर स्वभाव अध्यात्म। तो स्वभाव अध्यात्म को विभिन्न व्याख्या नि तो जो शक्ति मनुष्य भितर पराभाव थाए मैंने प्रत्यक्ष रूप से भगवत रूप रही थाए ताहा होची पराभाव। अपराशक्ति भी भगवानंकर पराशक्ति भी भगवानंकर। तेणुटे कहते अर्जुन जे मु समस्त जीव भितर रही थाए मो बिना केही भी तिष्टि पारिबो नाही। हे परंतप अर्जुन मोर विभूतिर कौनसी शेष नाही। मो विभूतिर कौनसी शेष नाही तेणु मु अति संक्षेप मोर विस्तार कहली। आउरी भगवान कही मो यह तो समस्ते जानी बही तो रखी माने देखुं ताकू तेणु मु कहनी जे मो ऐरावत मो सामवेद इत्यादि इत्यादि विभिन्न स्थान विभिन्न कहवा को गले वास्तव रे प्रति विषयर प्रति उत्तम उत्तम विषय रे जो श्रेष्ठता ताहा भगवान का प्रदान अटे। आम जदि कहवा जे से व्यक्तिटा मो ठारो अधिक गुणी ज्ञानी तेबे ताहा भगवान प्रदत्त अटे। यदि कहवा आमु कहीं भगवान देलेनी
तो आमको कहीं देलेनी ताको यदि चिंता करवा ये आमर गुण कर्म इच्छा अनुसार जने जी पाठ पढ़िबो से से प्रकार तार रिजल्ट आनिबो ना तेणु आमर इच्छा अनुसार आम प्राप्त करें किंतु समस्त उत्तमता ये भगवान के द्वारा प्रदान अटे तेणु अर्जुन जो विषय कहते जे अनन्य भाव रे मु आपण को क्यों प्रकार भाव रे भक्ति करि परिबी तो प्रति स्थान रे प्रति विषय रे आमे भगवानंकर अनुभव करवा आवश्यक अटे तेबे जाई आमे सब विषय रे भगवान चिंता करि परिबा आमे कहवा ओ मते समय कहीं मो ड्यूटी भी करुच्ची ड्यूटी करिया तो बाध्य 7 घंटा ड्यूटी करुच्ची मु 7 घंटा ड्यूटी करुच्ची आ बाकी समय घंटे 2 घंटा मोर कर्तव्य कर्म करुच्ची आ अध घंटा घंटा जहाँ मिलला मु सेतिकी जप करुच्ची तापरे आउ भगवान आउ मन पकेया को मते टाइम ही नहीं मु कहली प्रभु जी अपन जहाँ कर ठीक कर जहाँ कहले सब ठीक कले जहाँ करुँच भी ठीक कर कि शेष जो पदटा कहे ता व्यतीत मत भगवान को मन पकेया भी समय मिलूनी सेटा भूल करदे तो भगवान तो से ही ज्ञानटा को प्रदान कर अर्जुन को अर्जुन मु तुमको युद्ध करने बा युद्ध रे क्या को मारिबा बा युद्ध रे हरे देवाई से ज्ञान मु प्रदान करू नहीं से ज्ञान आवश्यकता ही नहीं कहना से मोर काम किए जन्म हेब किए मरब किए कौन कर मोर काम मु करदेवी किंतु वास्तव में जेहेतु तुम्हें मोर प्रिय सखा अट ईर्षा शून्य अट तेणु मु तुमको उचित ज्ञान भी प्रदान कर से ज्ञान को तुम्हें प्राप्त कर जो ज्ञान तुम्हें जापर जे हाँ श्रेयता प्राप्त तुम्हें से ज्ञान को अर्जन कर युद्ध केवल माध्यम अटे किंतु वास्तविक लक्ष्य अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करवा अर्जुन के माध्यम रे जगत को जगतर मनीष को ताहार जन्मर कारण एवं से उद्देश्य को साधन करिवार शक्ति सामर्थ्य रास्ता प्रदान कर तो अर्जुन मु जहाँ सब दिव्य शक्ति गुड़िक कहीगली तुम्हें ताको अनुभव कर वास्तव में यदि कहवा को जीवी तेबे मोर जो दिव्य विभूति यार अंत नहीं यार अंत नहीं मो विभूतिर अंत ही नहीं जेहेतु तुम्हें पचारिल तेणु वास्तव रे अति संक्षेप भाव किछि कहले जद्यद विभूति मत सत्वं श्रीम दुर्जितमेव वा तत्तदेवा तत्तदेवावगच्छम त्वं मम तेजो असंभवम आम से देखु गोटे घोड़ाटे बहुत बढ़िया घोड़ाटा तो बहुत बढ़िया ये केवल भगवान ही प्रयोज्य अटे ये केवल भगवान प्रयोज्य अटे कहीं से बहुत बढ़ियार भंडार होती भगवान तो भगवान आशीर्वाद जोगु से बहुत बढ़िया से बहुत धनवान वास्तविक धनवान होती भगवान तो भगवान आशीर्वाद जोगु से मोठारु धनवान
से बहुत सुंदर वास्तविक सुंदर होइछन्ति भगवान। भगवानंकर आशीर्वाद जोगु भगवानंकर उपस्थिति जोगु सी हला सुंदर। से बहुत ज्ञानवान प्रकृत ज्ञानवान होइछन्ति भगवान। ज्ञान अधिकारी होइछन्ति भगवान। भगवान का आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त होला। जेते बेले एहा को आमे अनुभव करि परिबा जानिबा ने प्रभु आमे जरा जानिजु जानिबारे नहीं। भगवान जानिबा पय अर्जुन को कहू नाहंती जानिबा पय कहू नाहंती। जानिबा पय कहले तो कहि थांदे रेफरेंस टू वेद एतिकी नंबर जानो रेफरेंस टू एतिकी एटे जानो ए श्लोक से श्लोक नहीं। अर्जुन के सहित कथोपकथन करुचंती गप आकार कहउचंती। किछि जण कौन करते ना ए अध्याय श्लोक को नहीं से अध्याय जोड़ीदेव से अध्याय श्लोक को आनी ए अध्याय जोड़ीदेव एवं निज अनुसार ताकू तैयारी करदेवा नहीं। अब मैंने देखु भगवान एवं अर्जुन कथोपकथन गोटे विषय उपरे भगवान कही चलते जिते आपण को वास्तविक से अनुभव होची तेबे जाई आपण उचित दिगरे अछंती। नचेत विषय सहित जदि आउ किछि जोड़ी दबा आउ किछि आनिबा आउ किछि करिबा तेबे कौन हेबो ना वास्तविकतार आपण दूरी जीवे। भगवान कहउचंती अर्जुन जहाँ भी उत्तम अटे जहाँ भी तुम पाई आकर्षक अटे ये सबु जाक मो ठारू ही जात होइचंदी। ये सब विषय मो ठारू ही जात होइचंदी। अर्जुन मु तो ये सब विषय कहली तेणु मोर ऐश्वर्य विषय ये बहुत कम कहली। तो मोर ऐश्वर्य केते दूर पर्यंत व्याप्त तुम्हें एठू जान अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहं इदं कृष्णं एक अंशेन स्थितो जगत। अर्जुन गोटे अंशरे ये समग्र जगत को मु केवल गोटे अंशरे धारण करी। तुम्हें एते ज्ञान प्रत्येक करिवार संक्षिप्त कंक्लूजन है अर्जुन ये समस्त जगत चराचर को मु केवल गोटे अंशरे धारण करी। गोटे ब्रह्मांडर व्यास है एतिकी माइल एवं केते ब्रह्मांड अच्छी भगवान कहते सबको मु गोटे अंश ही धारण कर आहरी 3 अंश भगवान केतिकी परिव्याप्त हो पार आम चिंता ही करें कहीं आम एते बड़ लोक के देखी नहीं जानी नहीं कि वास्तव भगवान व्यापकता यही प्रकार रही। तो अर्जुन को भगवान तंकर व्यापकता जो विज्ञान ताको प्रदान कर 10 अध्याय से 10 अध्याय सरला यदि कहार